सुप्रभात। स्वागत है आप सबका आज की हिंदी की क्लास में। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। आज हम सभी क्लास 6 के हिंदी सेकेंड के पाठ 5 उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत शब्द रचना की प्रक्रिया उपसर्गों द्वारा कैसे की जाती है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही उपसर्ग की परिभाषा भी जानेंगे। तो आइए पाठ की शुरुआत हम करते हैं शब्द रचना से। शब्द रचना एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने जाने की प्रक्रिया को ही शब्द रचना कहते हैं। उदाहरण के लिए, ईमान शब्द के प्रारंभ में बे जोड़कर हम बेईमान और अंत में दार जोड़कर ईमानदार शब्द बना सकते हैं। इसी तरह से रसोई तथा घर शब्दों को जोड़कर हम रसोई घर शब्द बना सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ईमान शब्द, इसके प्रारंभ में बे जोड़ने से बेईमान शब्द बन रहा है और वहीं ईमान शब्द में ही अंत में दार जोड़ने पर ईमानदार शब्द का निर्माण हो रहा है। दूसरा उदाहरण जो दिया गया है वह रसोई घर। रसोई और घर इन दोनों को जोड़कर रसोई घर बना सकते हैं। इस प्रकार से शब्द की रचना कितने प्रकार से हो सकती है? तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है। पहला, शब्द के प्रारंभ में शब्दांश जोड़कर, जैसे अभी हमने ईमान शब्द में बे जोड़ा, वह जो है बे जो लगा है वह शब्द के प्रारंभ में लगा है। और दूसरा जो शब्द होता है वह शब्द के अंत में शब्दांश जोड़ करके शब्द की रचना की जाती है। जैसे ईमान जो शब्द है उसके अंत में दार लगा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्द के आरंभ में शब्दांश जोड़कर शब्द की रचना की जाती है और शब्द के अंत में जोड़ करके शब्दांश की रचना की जा सकती है। जो आपने उदाहरण देखा था रसोई घर, तो 2 शब्दों को मिला करके भी शब्द की रचना की जाती है। जैसे ऊपर दिया हुआ है रसोई तथा घर। रसोई घर, यहाँ पर 2 अलग अलग शब्द हैं, एक है रसोई और दूसरा दिया है घर, अर्थात रसोई घर। इस प्रकार से शब्द की रचना 3 प्रकार से हुई। पुनः आपको बताते हैं, शब्द के प्रारंभ में शब्दांश जोड़कर, शब्द के अंत में शब्दांश जोड़कर और तीसरा जो हुआ वह हुआ 2 शब्दों को मिलाकर। अब हम यह जानेंगे कि शब्द के प्रारंभ में शब्दांश को जोड़ करके कैसे शब्द बनते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं विदेश, विदेश एक शब्द है जिसमें वी जोड़ा हुआ है और देश है, तो इसको मिला करके क्या हुआ विदेश। ऐसे ही सुधन पुत्र बराबर क्या हुआ सुपुत्र। जैसे पुत्र शब्द दिया है, अगर उसमें प्रारंभ में हम सु उपसर्ग लगा देते हैं तो वह क्या बन जाता है सुपुत्र। तीसरा उदाहरण है प्रतिदिन। दिन एक शब्द है, अगर उसमें हम प्रति उपसर्ग लगा देते हैं तो वह क्या बन जाता है प्रतिदिन। उपवन, वन एक शब्द है वन, वन में अगर हम उपसर्ग लगा देते हैं तो वह क्या बन जाता है उपवन। अर्थात हम कह सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्दांश के आगे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे एक यहाँ पे दिया है पुत्र, पुत्र शब्द है और उसके आगे सुपुत्र लगा, मतलब अच्छा पुत्र। शब्द के आरंभ में जो अंश जोड़े जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर वी, सु, प्रति और उप जो जोड़े गए हैं वह क्या है उपसर्ग है। क्यों? क्योंकि ये देश, पुत्र, दिन और वन के आगे प्रारंभ में जोड़े गए हैं, इसीलिए यह उपसर्ग कहलाते हैं।
शब्द के अंत में शब्दांश जोड़कर जो दूसरा शब्द रचना होता है वह होता है शब्द के अंत में। अभी जो आपने पहला पढ़ा वह था शब्द के प्रारंभ में, और यह दूसरा जो है वह शब्द के अंत में शब्दांश जोड़ करके। उदाहरण आपने जो ईमान का दिया था, ईमान में जब हमने दार जोड़ा था तो वह क्या बना था? ईमानदार। ऐसे ही अभी उदाहरण देखेंगे, जैसे मित्र धन ता बराबर मित्रता। मित्र एक शब्द है, उसमें क्या जुड़ा है? प्रत्यय ता जुड़ा है, और उसको जोड़ करके जो नया शब्द बनता है वह बनता है मित्रता। ऐसे जादूगर, जादू, जादू शब्द है, उसमें गर प्रत्यय जुड़ा है तो वह बन जाएगा जादूगर। बंगाल धन ई बराबर बंगाली। बंगाल है और उसमें ई प्रत्यय जुड़ा है, उसको मिलकर के क्या बन जाएगा? बंगाली। इस प्रकार से प्रत्यय वे होते हैं जो किसी शब्दांश के अंत में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। शब्द के अंत में अंश जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं, अर्थात जो प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। किसी शब्द के प्रारंभ में जो जोड़े जाते हैं वह उपसर्ग होते हैं, और शब्द के अंत में जो अंश जोड़े जाते हैं वह प्रत्यय होते हैं। तीसरा है दो शब्दों को मिलाकर शब्द की रचना। घोड़ा धन सवार बराबर घुड़सवार। घोड़ा एक शब्द है और सवार एक शब्द है, इन दोनों को मिलाकर के जो हमें शब्द प्राप्त होता है वह होता है घुड़सवार। राष्ट्र धन पिता, राष्ट्रपिता। राष्ट्र है एक शब्द और पिता, वह क्या हुआ? राष्ट्रपिता। गृह धन प्रवेश, गृह प्रवेश। यहाँ पर एक शब्द जो आप देख रहे हैं वह गृह है और दूसरा प्रवेश, इन दोनों शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बना है गृह प्रवेश। दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वे समास कहलाते हैं, और इसे ही समास ही कहते हैं। जो दो शब्दों को मिलकर के शब्द बनता है उसी को हम समास भी कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि शब्द की रचना तीन प्रकार से जो होती है वह होती है उपसर्गों द्वारा, दूसरा प्रत्ययों द्वारा और तीसरा होता है समास द्वारा। क्योंकि उपसर्ग द्वारा जो हुआ वही अप्रत्यय लगा है। ई प्रारंभ में जो भी प्रत्यय लगता है, जैसे बे, सु, उप, प्रति, ये शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, इसीलिए ये उपसर्ग हुए। ई जो प्रत्यय है, दार है, गर है, यह शब्द के अंत में लगता है, इसलिए यह प्रत्यय है। उपसर्ग शब्दों के वे अर्थवान लघुत्तम अंश जो शब्दों के शुरू में लगकर नए शब्दों के निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। वस्तुतः उपसर्ग की भाषा के सार्थक खंड हैं, पर शब्द की तरह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं। यह जो शब्द होते हैं वह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। निम्नलिखित उदाहरण देखेंगे। तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। जो उपसर्ग प्रकार होते हैं, हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। हमें हिंदी में तीन प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं, तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्ग। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं तत्सम उपसर्ग। इसके पहले आपने जो पाठ पढ़ा था वह था शब्द रचना, और स्रोत के आधार पर जो आपने शब्द की रचना पढ़ी थी वह था तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द की चर्चा में हम लोग ने पढ़ा था कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के रूप होते हैं। तो यहीं पर तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग, उन्हीं तत्सम शब्दों को संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर उपसर्ग दिया है, उसका अर्थ और उदाहरण दिया है। अत्यंत, उदाहरण देखेंगे, अत्यंत, अत्यधिक और अत्याचार। इन तीनों में जो उपसर्ग लगा है वह है अति, और इसका जो अर्थ होता है वह होता है अधिक। अति का अर्थ होता है अधिक। ऐसे दूसरा उदाहरण देखेंगे, अनुज, अनुवाद, अनुभव, और इसमें जो उपसर्ग लगा है वह है अनु, क्योंकि अनुवाद जो दिया है वाद, भव,
इन दोनों के आगे प्रारंभ में अनु शब्द जोड़ करके इसका अर्थ परिवर्तित हो गया, इसीलिए इन दोनों में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आजीवन, आजन्म, आमरण, इन तीनों में आ उपसर्ग है और इनका अर्थ होता है तक या समेत। उपवन, उपस्थित, उपदेश, उपग्रह, इन सब में उप उपसर्ग लगा है। दुस्साहस, दुष्कर, दुर्भाग्य, दुर्लभ, इन सब में दुर या दुस उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्यय, प्रबल, प्रलय, प्रसिद्ध, इन सब का अर्थ प्र लगा है उपसर्ग और प्र का अर्थ होता है अधिक। ऐसे ही प्रति, वि, सम, सु, ये सब क्या है उपसर्ग हैं। और ये सारे जो उपसर्ग आप देख रहे हैं वह तत्सम उपसर्ग हैं, मतलब संस्कृत के ये सभी उपसर्ग हैं। तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, जो तद्भव रूप हमने बताया था वह क्या होता है, जो हिंदी का रूप होता है वही तद्भव होता है। उपसर्ग अन, नी, पर, भर, अध, बिन, क या कु, चौ, ये उपसर्ग हैं और ये इनका अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ सामने आप देख रहे हैं। जैसे अछूत, अथाह, अनपढ़, अनजान और अनहोनी, ये जो दिए गए इन सब में उपसर्ग क्या है, ये जो 5 उदाहरण दिए गए हैं इन सभी में अ उपसर्ग लगा है, क्योंकि छूत, थाह, पढ़, अनजान, होनी, इन सब में अन या अ उपसर्ग, जैसे आप देख रहे हैं अनहोनी जो अंतिम है उसमें अन लगा है, होनी शब्द है और उसमें अन लग गया है, इस प्रकार से अनहोनी एक नए शब्द का निर्माण करता है। अनजान, अनजान, जान है और उसमें अन लगा है, इस प्रकार से एक नए शब्द का निर्माण करता है। अछूत और अथाह, इन दोनों में अ उपसर्ग लगा है, जैसे छूत और थाह ये दोनों शब्द हैं और अ इन दोनों में उपसर्ग लग करके इन दोनों के अर्थ को परिवर्तित करता है। इसी प्रकार से नी, पर, भर आदि उपसर्ग दिए गए हैं और उनके उदाहरण दिए गए हैं कि इन उपसर्गों से किन किन शब्दों का निर्माण होगा। तीसरा जो हम देख रहे हैं वह है आगत या विदेशी उपसर्ग। आगत आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि आगत शब्द वे कहते हैं जो दूसरी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं। जो आगत उपसर्ग होते हैं वह होते हैं बे, बद, खुश, गैर, ना, हम, ये सभी उपसर्ग किसी शब्द में लगे रहते हैं। जैसे बेअदब, अदब एक शब्द है उसमें बे उपसर्ग लगा है। बेरहम, बेरहम, रहम एक शब्द है उसमें बे उपसर्ग लगा है। बेईमान, बेइज्जत, बदमाश, बदनाम, बदतमीज, बदबू, खुशबू, खुशकिस्मत, खुश नसीब, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, नालायक, नापसंद, नासमझ, नाबालिग, हमराही, हम सफ़र, हम दर्द, हम शक्ल। आप यह देख रहे हैं कि इनमें क्रमशः बे, बद, खुश, गैर, ना और हम उपसर्ग लगा हुआ है और उसका अर्थ भी दिया है। जैसे बे का अर्थ होता है बिना, बद का बुरा, खुश का अच्छा, गैर का भिन्न, ना का नहीं और हम का अर्थ होता है साथ या समान। हमने सीखा, इस पाठ के अंतर्गत हमने क्या सीखा है, कौन कौन से मुख्य बिंदु इस पाठ में आए थे, ध्यान से देखेंगे। भाषा में शब्दों की रचना 3 तरह से होती है, उपसर्गों द्वारा, प्रत्ययों द्वारा तथा समास द्वारा। उपसर्गों द्वारा अभी हमने पढ़ा था, जो उपसर्ग दिए गए थे वह उपसर्ग थे, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शब्दों की रचना होती है उपसर्ग द्वारा। और उपसर्ग कौन कौन से हैं, अति, अनु, अप, आ, उप, ये सभी उपसर्ग होते हैं। और प्रत्यय द्वारा होता है, तो प्रत्यय कौन कौन से हैं, जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तन करते हैं, जैसे गर, दार, ये सब क्या हैं, उपसर्ग हैं।
तीसरा, समास द्वारा। समास द्वारा मतलब दो शब्दों को जोड़कर, जैसे घोड़ा धन सवार था, घुड़सवार। रसोई धन घर था, रसोई घर। दूसरा बिंदु, उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्द बनाते हैं। उपसर्ग भी अर्थवान इकाई हैं, पर शब्द की तरह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकते। यह स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हिंदी में 3 तरह के उपसर्ग मिलते हैं, तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्ग, जो आप लोगों ने एक एक उदाहरण दे करके पढ़ चुका है। तो बच्चों, यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। ओके, धन्यवाद।